हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। अभी एग्जाम टाइम आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बट कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ लें, एटलीस्ट कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका ये है क्लास 10th के सीबीएसई एग्जाम 2026 में जो होने वाला है, जो जिसका डेट आप लोगों को मिल चुकी है, उसकी तैयारी भी आपको करना है। सबसे पहले आपका थ्योरम, ये वो थ्योरम है जो 100% आपके आते ही है। जैसे आपका बीपीटी थ्योरम है, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो। दूसरी बात आती है, इसको कई बार इसका कन्वर्स पूछ लेते हैं कि बीपीटी का कन्वर्स क्या है। तो बीपीटी में पहले तो आपको उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए, स्टेटमेंट के साथ साथ उसका प्रूफ याद होना चाहिए। कन्वर्स के बाद एक आपका चैप्टर है सर्कल। सर्कल में एक ही थ्योरम है, थ्योरम 10.2, जिसमें यह है कि इफ अ पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल द टेंजेंट विल बी सेम, दोनों का लेंथ जो है टेंजेंट का सेम होगा। ये तीन थ्योरम आपको तब तक याद करना है जब तक आप इसको प्रैक्टिस करके प्रॉपर इसमें अच्छे खासे नंबर गेट ना कर पाओ। सेकंड आपका चैप्टर है जो कि इजी है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपका मीन जो है, मीन के 3 मेथड्स है, आपको कम से कम 2 मेथड याद रखना है। तीसरा इस बार हटा दिया गया है जो कि था स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको डायरेक्ट मेथड और उसके अलावा एक और मेथड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों को आपको याद रखना है। फिर मीडियन का एक ही फॉर्मूला है और मोड का भी एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में मेंशन करके लिखना है उसमें। अब इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डाटा फाइंड करने वाला है कि मीन तो निकालने आता है, ये कई बार होता है कि इसमें एक्स की वैल्यू डाल दी कि एक्स कैसे निकालोगे उसके अंदर, वो आपका मीन में निकाल लोगे। फिर एक चैप्टर है, इतना करने के बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी से आने के चांस कम है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही चांस है। दूसरा, इसको एनसीईआरटी से करने के अलावा आप इसको अदर बुक से भी करो और साथ में इसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करने हैं। फिर आप इतना कर लोगे तो 30-35 के रेंज में आप आ चुके हो। सेकेंड लेवल में आपका नंबर सिस्टम में कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं और उसके जितने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है उसको। फिर आती है बात सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको 2 में डिवाइड कर लो, सरफेस एरिया का क्वेश्चन और वॉल्यूम का क्वेश्चन, दोनों के एक एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं और तब तक आपको आंसर एग्जैक्ट ना निकल जाए। फिर बात आती है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन, उसमें कई बच्चों को दिक्कत आता है कि फैक्टराइजेशन करे कैसे। कई मेथड हैं इसके, एक है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्या है, उसको कैसे कर सकते हो इस तरीके से। फिर आता है आपका एपी। एपी में आप किसी भी इसमें 2 ही एक्सरसाइज दे रखे हैं, 5.1 और 5.2, दोनों से डेली एक एक क्वेश्चन निकालने। एक आपका एन वाला है, एन, और एक आपका एसएन वाला, मतलब एक में आपको टर्म निकालना है, एक में आपका सम ऑफ टर्म्स निकालना है। फिर आता है चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी आपके 2 एक्सरसाइज है क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज हटा दिया गया है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड में आपका सेक्शन फॉर्मूला, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से करने के बाद पीवाईक्यू जरूर सबका देखना है। वो अगर कर लोगे तो आप गारंटीड पास हो आप अपने एग्जाम में।